ताराशंकर बंद्योपाध्याय की कहानी ताशेर घर एक ऐसी स्त्री की गहरी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यथा को दर्शाती है जो परंपरा और मर्यादा के नाम पर एक खोखले ढांचे में जकड़ी हुई है। शैला एक पढ़ी लिखी, भावुक और स्वाभिमानी गृहिणी थी जो एक मध्यम वर्गीय लेकिन आत्मगौरव से भरे परिवार में पली बढ़ी थी। बचपन से शैला के मन में यह विश्वास गहरे बैठ गया था कि उनका घर एक कुलीन, सांस्कृतिक और सुसंस्कृत वातावरण का प्रतीक है। विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल आई, जहां व्यवस्था तो थी पर आत्मीयता कम, उसने धीरे धीरे अपने मायके की प्रशंसा करना शुरू किया। हमारे यहाँ तो मेहमान आते ही पिताजी खुद स्वागत करते थे। हमारे घर में हर सप्ताह कविगोष्ठियाँ होती थी। माँ तो घर में ही राग यमन गा देती थी। ऐसी बातें वह अपने सास ससुर और पति के सामने बड़े गर्व से कहती। हालांकि उसका मकसद तुलना करना नहीं था, पर बार बार इन बातों का जिक्र घरवालों को चुभने लगा। वहीं जब वह अपने मायके जाती तो ससुराल की तारीफों के पुल बांधती। सासू माँ बहुत अनुशासित है, पर उनका प्यार नियमों में बंधा हुआ है। यहाँ जैसी रीति रिवाजों की पाबंदी है, वहीं परिवार की मर्यादा भी। मेरे पति जी तो एकदम शांत, समझदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं। ऐसे वाक्यों से वह अपने मायके वालों को यह विश्वास दिलाती कि उसका विवाह एक प्रतिष्ठित घर में हुआ है और वह वहाँ पूरी तरह सुखी है। वह अपने दोनों घरों को एक दूसरे के समक्ष आदर्श रूप में रखती रही, जिससे वह खुद भी दो अलग अलग दुनियाओं में संतुलन बनाए रखने का आत्मसंतोष पा सके। धीरे धीरे यह संतुलन एक ताश का घर बन गया, बाहर से सजा संवरा, भीतर से खोखला। एक दिन जब उसकी सास ने सुन लिया कि शैला फिर से अपने मायके की श्रेष्ठता का गुणगान कर रही है और उसकी तुलना में ससुराल को कमतर बता रही है, तो बात आग की तरह फैल गई। सास ने अपमानित महसूस कर उसे कठोर शब्दों में ताना दिया और पति ने चुप्पी साध ली। शैला को घर छोड़ना पड़ा, पर जब वह मायके पहुंची तब भी उसने कुछ नहीं बताया। वहां उसने वही पुराना सुर अपनाया, ससुराल की शान, उसके पति की उदारता और सास के अनुशासन की प्रशंसा। माँ पिता ने उसकी बातें सुनकर राहत की सांस ली, पर माँ को उसकी आंखों की नमी और मुस्कुराहट के पीछे का खोखलापन दिखने लगा। माँ ने धीरे से उसकी सास को फोन किया और परिस्थिति को समझना चाहा। आश्चर्यजनक रूप से शैला की सास ने भी इस बार कोई क्रोध नहीं दिखाया, बल्कि कहा, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, हमारी इज्जत बढ़ाती है, बस कभी कभी तुलना कर बैठती है, पर हम भी अब समझते हैं वो हमारे घर की है। यह सुनकर माँ पिता भी भावुक हो गए और शैला को फिर से प्रेम से अपने घर में जगह दी, न बहू की तरह, न मेहमान की तरह, बल्कि एक बेटी जो रिश्तों की असलियत अब समझने लगी थी। अंत में शैला का ताश का घर ढह गया, पर उसी के मलबे से खड़े हुए रिश्तों के वो खंभे जो सच्चाई, माफी और स्वीकृति से बने थे। शैला ने जाना कि हर घर में आदर्श और खामियां दोनों होते हैं, और सच्चा रिश्ता वह होता है जहां इंसान को दिखावे की जरूरत नहीं होती, जहां उसे वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसी वह है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तुलना के।